Hello everyone and welcome to my YouTube channel Learning Mania। बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th फर्स्ट राइट का चैप्टर 11 दैट इज द प्रपोजल रिटन बाय एंटन चेकोव। एंटन चेकोव के बारे में आपको कुछ बता दूं पहले कि एंटन चेकोव जो है वो एक रशियन प्ले राइट और जो ये प्ले उन्होंने लिखा है इट्स अ फार्स। फार्स क्या होता है? यू कैन कॉल इट अ ड्रामेटिक कॉमेडी एज वेल। कि ये एक लिटरेरी जॉनर है जिसमें कि कॉमेडी लिखी जाती है और बहुत एक हाईली एक्सजरेटेड लेवल पर जाकर लिखी जाती है, लेकिन कुछ सीरियस थीम्स को लेकर। और बेसिकली इनका जो एम होता है वो ऑडियंस को एंटरटेन करने का होता है। तो यहाँ पर जो चेकोव ने हमें बताना चाह रहा है कि जब उनके टाइम में जो वेडिंग्स हुआ करती थी, जब वेल्दी फैमिलीज एक दूसरे से नॉट टाई करते थे, तो बेसिकली वो ये नहीं था कि उनके उनके बीच में कोई लव है, कोई रोमांस है, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो बेसिकली जो वेल्दी फैमिलीज हैं वो अपनी वेल्थ को और ज्यादा एनरिच करने के लिए, बढ़ाने के लिए तो वो शादियां करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि द ट्रू नेचर ऑफ मैरिज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेसेसिटी इन हिज टाइम दैट डिड नॉट नेसेसरीली नीड टू इंक्लूड रोमांस एंड लव। कि भाई शादी है एक इंस्टीट्यूशन, तो वो करनी पड़ेगी वेदर यू लव दैट पर्सन और नॉट। और उनके टाइम में तो मैरिज वुड हैव बीन कंसीडर्ड एन इकोनॉमिक नेसेसिटी मोर फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी देन लव। यानी कि यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि वहां रुपए पैसे को ज्यादा अहमियत दी जाती थी रादर देन लव के। तो यहाँ पर आप देखते हैं शुरुआत में ही क्वेश्चन दे रखा है द वर्ड प्रपोजल हैज सेवरल मीनिंग। अब हाँ, ये ऑब्वियस है कि जो वर्ड है ये प्रपोजल, इसके कई मीनिंग है। अब प्रपोजल एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, एक बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है। तो यहाँ हम किस प्रपोजल की बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, ये हमें आगे पढ़कर पता चलेगा। अब जो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर एक ये बॉक्स में दे रखा है, यहाँ बेसिकली राइटर ने हमें बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रशियन एंड इंडियन मैरिज। और डिफरेंस बहुत कम है, बहुत सिमिलैरिटी है। जिस तरीके से हमारे यहाँ ज्यादा कल्चरल होता है, हम लोग ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने रीति रिवाजों को, उनको हर चीज में होता है। जैसे 7 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, महीने भर पहले कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो इनका भी कुछ वैसा ही रोल है। और जैसे जूता चुराई की हमारे यहाँ रस्म होती है, तो इनके यहाँ दुल्हन चुराई की रस्म होती है कि वहाँ जो दूल्हा होता है उसके फ्रेंड्स शादी के बाद, मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद दुल्हन को छुपा देते हैं और दे देन डिमांड मनी टू लेट दैट न्यूली कपल मीट। तो यहाँ आप शुरू करते हैं। द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल इज अ वन एक्ट प्ले a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888-1890. यहाँ आप शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि वो रशियन स्टोरी राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, और यहाँ पर बेसिकली एक मैरिज प्रपोजल के बारे में ही बात की जा रही है और एक वन एक्ट प्ले है जो उन्होंने 1888 और 89 में लिखा था। The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. और ये प्ले है उस टेंडेंसी के बारे में जो कि वेल्थी फैमिलीज के अंदर होता है कि वो अपने से ही इक्वल स्टेटस की फैमिली में शादी करते हैं ताकि पैसा उनका इंक्रीज हो, उनकी वेल्थ इंक्रीज हो, उनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाए। और मोस्टली वो इम्पोर्टेंस देते हैं इकोनॉमिक स्टेट्स को, सेंस को, रादर देन लव एंड रोमांस। तो यहाँ इवान लोमोव, a long time wealthy neighbor of Steven Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia. यहाँ पर एक कैरेक्टर इवान लोमोव, दूसरा कैरेक्टर है स्टीफन चुबुकोव, जो दूसरे के नेबर हैं, अच्छे हैं, वेल्दी हैं। तो यहाँ लोमोव जो है चुबुकोव की डॉटर का हाथ मांगने आया है शादी के लिए, प्रपोजल लेकर। जो उसकी डॉटर का नाम है नतालिया, जो कि 25 साल की है। All three are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. तीनों ही झगड़ालू किस्म के लोग हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं। The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling, but economic good sense ensures that the proposal is made after all. Although the quarreling perhaps continue. अब उन जैसे ही उन लोगों के उन पेटी इश्यूज के ऊपर झगड़ा शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रपोजल डेंजर में है कि वो मिस होने वाला है। लेकिन वहां पर चुबुकोव की जो गुड इकोनॉमिक सेंस है वो यही कहती है कि नहीं, प्रपोजल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, चाहे वो झगड़े आगे वैसे ही चलते रहे, लेकिन मैरिज प्रपोजल यहाँ पर ड्रॉप नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ है सबसे पहले कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया है राइटर ने। स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव ये लैंड ओनर है। नतालिया स्टेपनोवा ये इनकी बेटी है 25 साल की। इवान वैस्लेविच लोमोव जो चुबुकोव का नेबर है और बड़े दिल वाला आदमी है, लेकिन बहुत थोड़ा सा शकी और एक लैंड ओनर है, यानी अच्छा पैसे वाला है ये। और जो ड्रामे का सेटअप होता है, जो फर्स्ट सीन है वो है अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस, यानी चुबुकोव के घर का ड्राइंग रूम है, वो सेटअप किया हुआ है। Lomov enters wearing a dress jacket and white gloves. Chubukov rises to meet him. Lomov एंट्री करता है और उसने ड्रेस जैकेट यानी कि एक फॉर्मल सा ड्रेस पहन रखा है, साथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, और चुबुकोव उसको देखकर खड़ा होता है उससे मिलने के लिए। Now Chubukov said, "My dear fellow, whom do I see? Ivan Vasilevich. I am extremely glad." Squeezes his hand. "Now this is a surprise, my darling. How are you?" और उसको देखकर वो उसे खड़ा होकर मिलता है और उससे पूछता है कि अरे देखो मैं किसको मिल रहा हूँ, इवान वेस्लेविच को। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। और वो उससे हाथ मिलाता है, उसका हाथ स्क्वीज करता है और कहता है तो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया डार्लिंग तुमने, तुम कैसे हो? थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। उसने कहा मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसा चल रहा है? We just got along somehow, my angel, thanks to your prayers and so on. कहते हैं हमारा भी अच्छा चल रहा है, लेकिन धन्यवाद है आपके, बस आपका आशीर्वाद है। Sit down, please do. Now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. कहते हैं हाँ हाँ बैठिए, जरूर बैठिए और ये सुनिए कि आपको अपने पड़ोसियों को ऐसे नहीं भूल जाना चाहिए। My dear fellow, why are you so formal in your getup? मेरे प्यारे तुम इतना फॉर्मली गेटअप होकर क्यों आए हो? Evening dress, gloves and so on. कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर? कि तुमने बड़ा इवनिंग ड्रेस पहन रखा है। इवनिंग ड्रेस मींस वो कोट पैंट पहनकर आया हुआ, अच्छे तरीके से ड्रेसअप होकर आया हुआ, ग्लव्स पहने हुए उसने। नॉर्मली जब हम अपने नेबर्स के यहाँ मिलने जाते हैं तो इतना फॉर्मल ड्रेसअप होकर नहीं जाते हैं, तो इसलिए ही वो सरप्राइज। और उसने पूछा क्या तुम कहीं जा रहे हो मेरे ट्रेजर? अभी देखिए जो सो ऑन वर्ड है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ये सो ऑन वर्ड आपको चुबुकोव के डायलॉग्स में कॉमन देखने को मिलेगा। जिस तरह से कुछ लोगों का तकिया कलाम बन जाता है कुछ वर्ड्स को रिपीट करने का, यहाँ पर ये ऐसे ही यूज किया गया। Then Lomov replied, "No, I have come only to see you, honored Stephen Stepanovich." नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपसे ही मिलने आया हूँ आदरणीय स्टीफन स्टेपनोविच। Then why are you in evening dress, my precious? As if you are paying a New Year's Eve visit. तो चुबुकोव कहता है फिर तुम इतना फॉर्मली ड्रेसअप होकर क्यों आए हो मेरे प्यारे? ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे न्यू ईयर ईव विजिट करने आए हो, मीन्स किसी फेस्टिवल पर या किसी ओकेजन के लिए मिलने आए हो। Well, you see, it's like that, takes his arm. I have come to you, honored Stephen Stepanovich, to trouble you with a request. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help. And you have always, so to speak, I must ask your pardon. I'm getting excited. I shall drink some water, honored Stephen Stepanovich. जब वो कहता है हाँ, ऐसा है, उसका हाथ अपने हाथ में लेता है कि हाँ मैं आपके पास इसलिए आया हूँ स्टीफन स्टेपनोविच कि मैं आपको एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, आपको थोड़ी परेशानी देने आया हूँ। पहले भी एक दो बार मैं आपकी ये प्रिविलेज ले चुका हूँ कि आप मेरी हेल्प करें और आपने की भी है। और सचमुच मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। और कहता है मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, मुझे थोड़ा पानी पी लेना चाहिए आदरणीय स्टीफन स्टेपनोविच। और वो थोड़ा पानी पीता है। अब चुबुकोव असाइड, असाइड मींस इनसाइड, जहां कहीं भी वर्ड असाइड आएगा इसका मतलब वो अंदर अंदर सोच रहा है। तो चुबुकोव सोच रहा है ही हैज कम टू बोरो मनी, जरूर ये पैसा लेने आया होगा। शैंट गिव हिम मनी, मैं इसे अब कुछ नहीं दूंगा। अलाउड, लेकिन बाहर से क्या शो कर रहा है? व्हाट इज इट माय ब्यूटी, क्या चीज है मेरे प्यारे, क्यों आए हो तुम? यानी कि शो ऑफ कुछ और कर रहा है और उसके मन में कुछ और है। Chibukov Lomov said, "You see, honored Stepanovich, I beg pardon, Stephen Honorich. I mean, I am awfully excited. As you will please notice, in short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance." अब वो कहता है कि यहाँ पर वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया, इतना नर्वस हो गया कि वो वर्ड्स को मिक्स कर रहा है। अब कह रहा है उसका नाम था स्टीफन स्टेपनोविच, उसने इन दोनों ही नामों को मिक्स कर दिया, ऑनर स्टेपनिच कर दिया। फिर वो ऑनरेबल कहना चाहता है तो उसने ऑनर और उनके सेकंड नाम को मिक्स कर दिया। कहता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, प्लीज नोटिस की दीजिएगा इस बात की तरफ, क्योंकि जो मैं आपसे मांगने आया हूँ सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। हालांकि मैं उसे डिजर्व नहीं करता और हालांकि मुझे कोई हक भी नहीं है कि आप मेरे ऊपर भरोसा करें या मेरी कोई मदद करें। ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड डार्लिंग, स्पीड इट आउट वेल। कहते हैं कि इधर उधर की बातें मत घुमाओ। चुबुकोव कहता है तुम अपने मुद्दे पर आओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट,
The fact is, I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanova in marriage. कहते हैं हाँ जरूर, अभी बताता हूँ मैं कि सच्चाई ये है कि मैं यहाँ पर आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए, जिसका नाम है नतालिया स्टेपनोविच। ये देख सकते हैं आप, ये फॉर्मली ड्रेसअप है, इसने यहाँ ग्लव्स भी पहन रखे हैं। अब Chubukov joyfully, by Jove, Ivan Vasilevich, say it again. I didn't hear at all. अब Chubukov ये सुनते ही बहुत खुश हो जाता है, जो अभी तक मन में ये सोच रहा था कि पैसा लेने आया होगा, शादी का प्रपोजल की बात सुन के ही वॉज वेरी हैप्पी। कहता अरे वाह, दोबारा कहना, मैंने सुना नहीं। तो लोमोव कहता है आई हैव द ऑनर टू आस्क। तो लोमोव उसको सच में वो रिपीट करने लगते हैं अपने वर्ड। चुबुकोव उसको बीच में इंटरप्ट करता है, माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमोव। वो कहता है हाँ हाँ मेरे प्यारे, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ वास्तव में, और सच बात तो ये है। और वो उसको इतना कहकर उसको गले लगाता है, उसको किस करता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं इसका इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहा था। इट हैज बीन माई कॉन्टिन्यूअल डिजायर, और ये हमेशा से मेरी बहुत लंबे समय से इच्छा भी रही है। शेड्स अ टीयर, आंसू भी बहाता है। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैंने तो तुम्हें हमेशा ही प्यार किया माई एंजल, एज इफ यू वर माई ओन सन, जैसे कि तुम मेरे अपने ही बेटे हो। अब यहाँ पर क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी हो जिसके साथ, तो ही शोइंग ऑफ कर रहा है वहां पर। May God give you both his help and his love and so on and so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? कहता है मैं तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान तुम्हें अपना प्यार, अपनी हेल्प, सब कुछ दे। और देखो मैं इतना idiotic वे में बात क्यों कर रहा हूँ। I am off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with all my soul, I'll go and call Natasha and all that. वो लगता है, कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तो अपना बैलेंस ही लॉस्ट कर दिया है, खुशी की वजह से मैं संभल ही नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल बुरी तरीके से, और मैं दिल से बहुत खुश हूँ। अब मैं जाता हूँ और नताशा को बुलाता हूँ। लोमोव उसको बहुत खुश होता है ये देखकर। ऑनेस्ट स्टीफन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट? क्या आपको लगता है वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? Why, of course, my darling. कहता हाँ हाँ क्यों नहीं होगी? And as if she won't consent, she's in love. हाँ, she's like a love sick cat and so on. Shan't be long. वो कहता क्यों नहीं होगी? वो क्यों नहीं देगी अपना कंसेंट तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है वो किसी प्यार व्यार में है? वो अब इगाड़ क्या होता है जब हम खुश होते हैं, तो ये क्राई है, एंजॉय इगाड़। वो कोई लव सिक कैट नहीं है, और वो ज्यादा समय नहीं लेगी तैयार होने में। ये कहते ही वो एग्जिट कर जाता है वहां से। अब लोमोव कहता है इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। अब वो कहता है, जब वो चला गया, लोमोव अंदर अंदर सोच रहा है मन में कि बहुत ठंड है, मैं कपकपा रहा हूँ, और मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ कि मेरा कोई एग्जाम होने वाला है। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, और सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार मैंने ये फैसला कर लिया। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, to look for an idol or real love, then I will never get married. और कहते हैं अगर मैं ज्यादा सोचता, मैं इस चीज को ध्यान देता कि मुझे कोई परफेक्ट लव मिलेगा, कोई मैच मिलेगा, या मैं ये सोचता कि मुझे एक और इसको सेकंड थॉट देना चाहिए, या मैं हेसिटेट करूं, या मैं इधर उधर की बात करूं, या मैं सच्चे प्यार का इंतजार करता रहूं, तो मैं शादी कभी भी नहीं कर पाऊंगा। फिर कहता इट्स cold. Natalia Stepanova is an excellent housekeeper, not bad looking. और फिर उसने कहा बहुत ठंड है, और वैसे भी जो नतालिया है बहुत अच्छी हाउसकीपर है। नॉट बैड लुकिंग मीन्स वो एवरेज लुकिंग है, और साथ ही साथ वो वेल एजुकेटेड भी है, जो कि ज्यादा जरूरी है। तो उसे लगा कि एवरेज लुकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मोर आई वांट, और मैं क्या चाह सकता हूँ इसके अलावा। बट आई एम गेटिंग अ नॉइस इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट। और कहता है लेकिन मुझे अपने कानों में ऐसा लग रहा है कि कोई आवाज आ रही है एक्साइटमेंट की वजह से। और फिर वो पानी पीता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और ये मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मैं शादी ना करूं। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। पहली बात तो मैं ऑलरेडी 35 साल का हो चुका हूँ, जो एक क्रिटिकल एज है, सो टू स्पीक। इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। और दूसरी बात यह है कि मुझे लीड करनी है आगे अपनी एक नॉर्मल, एक रेगुलर और शांत जिंदगी। आई सफर फ्रॉम पाल्पिटेशन। अब पाल्पिटेशन क्या होता है? इट्स एन इलनेस ऑफ एबनॉर्मल बीटिंग ऑफ हार्ट दैट मे बी परसीव्ड बाय द पेशेंट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्साइटमेंट। मतलब जब
कुछ लोगों का एक्साइटेड में सभी का हार्ट तेज बीट करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उस एक्साइटमेंट में उनका हार्ट बहुत ज्यादा तेज बीट करने लग जाता है। तो उसके साथ यही प्रॉब्लम थी। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग awfully अपसेट। वो कहता है मैं हमेशा ही ऐसे एक्साइट हो जाता हूँ और फिर अपसेट भी हो जाता हूँ बुरी तरीके से, अजीब से तरीके से। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, और इस समय मेरे जो लिप्स हैं वो कपकपा रहे हैं। एंड देयर इज अ ट्विच इन माय राइट आईब्रो, और अब मेरी आईब्रो में, राइट आईब्रो में ट्विच आ गया है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा बुरा वो तरीका है जिससे मैं सोता हूँ। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ, जैसे ही मैं सोने जाता हूँ उससे पहले ही मैं जाग जाता हूँ, उठ जाता हूँ। When suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head, और उसी समय मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लेफ्ट शोल्डर पर कोई खींच रहा है, कोई मेरे शोल्डर को, मेरे सर को खींच रहा है। I jump up like a lunatic, walk about a bit and lie down again. As soon as I begin to get up to sleep, there's another pull. And this may happen 20 times. और वो कहता है कि बार बार मुझे ऐसा ही फील होता है, और फिर मैं क्या करता हूँ, एकदम जंप करके खड़ा हो जाता हूँ, लुनाटिक की तरह, पागलों की तरह। फिर थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ, फिर आकर लेटता हूँ। लेकिन अगेन जब मैं सोने को होता हूँ तो मेरे साथ वही सीन होता है, और ये लगभग एक आधी बार नहीं, लगभग 20 बार होता है सोते टाइम। नतालिया स्टेपनोवा कम्स इन, अब इतने में वो सोच रहा है, इतने में नतालिया आ जाती है। Well, there it's you. And Papa said, go, there is a merchant come for his goods. How do you do, Ivan Vasilevich? और वो कहती है, अच्छा तुम हो? मुझे तो पापा ने कहा कि जाओ देख कर आओ, कोई मर्चेंट आया हुआ अपना सामान लेकर। अब यहाँ मर्चेंट आया हुआ है सामान लेके, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर, अब ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने आपको बताया कि वो मैरिजेस को एज एन इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं, उसमें लव और रोमांस की कोई बात नहीं, तो बेसिकली यहाँ पर उनका मानना था कि देखो आखिर एक मुर्गा फंस रहा है शादी के लिए, तो तुम उसके लिए शादी करने के लिए रेडी हो जाना। वो अच्छा पैसे वाला, मर्चेंट मीन्स अच्छा पैसे वाला है, तो जाओ और उसके गुड्स खरीद लो, मीन्स उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। हाउ डू यू डू ऑनर नतालिया स्टेपनोवा, कैसी हैं आदरणीय नतालिया? You must excuse my apron and neglect. We are shelling peas for drying. तो वो कहती है कि आप मेरे इस ड्रेस को, जो उसने एप्रन पहन रखा है, और नेग्लाइज होता है एक फॉर्मल सी ड्रेस जो नॉर्मली हम घर में पहन लेते हैं, आप इसको थोड़ा सा एक्सक्यूज कीजिए, क्योंकि हम पीस यानी कि मटर छील रहे थे सुखाने के लिए। Why haven't you been here for such a long time? तुम इतने दिनों से क्यों नहीं है हमारे यहाँ? Sit down, they sit themselves. और फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। Won't you have some lunch? क्या तुम लंच करोगे? No, thank you. I have had some already. नहीं धन्यवाद, मैं ऑलरेडी लंच कर चुका हूँ। फिर नतालिया उसको स्मोक के लिए प्रपोजल देती है। Here are the matches, कि स्मोक कर लीजिए। The weather is splendid now, but yesterday it was so wet that the workman didn't do anything all day. कि आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन कल बड़ा ही वेट मौसम था, जो मजदूर थे उन्होंने कोई काम नहीं किया पूरे दिन। How much hay have you stacked? Just think. I felt greedy and had a whole field cut, and now I am not at all pleased about it because I am afraid my hay may rot. वो कहते हैं कि तुम, उससे पूछती है पहले कि तुमने कितना है यानी कि चारा इकट्ठा कर लिया है। जरा सोचो कि मैं तो ग्रीडी हो गई थी, यानी लालची हो गई थी, तो मैंने पूरा का पूरा जो फील्ड था वो कट करा दिया हे स्टैक करने के लिए, और अब क्योंकि मौसम वेट है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरा सारा चारा खराब हो जाएगा। I ought to have waited a bit. मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था। But what's this? Why you are in evening dress? Well, I never. Are you going to a ball or what? और फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, अब उसने ध्यान दिया कि तुम इतना फॉर्मली ड्रेसअप होकर क्यों आए हो? मैं तो नहीं आती किसी के घर ऐसे, अगर मैं तुमसे मिलने आती तो। क्या तुम किसी बॉल पार्टी में या कहीं और जा रहे हो? Oh, I must say, you look better. Tell me why are you got up like this? हालांकि मुझे कहना चाहिए कि तुम अच्छे लग रहे हो, लेकिन बताओ आखिर यूं तैयार होकर क्यों आए हो? अब लोमोव एक्साइटेडली कहता है, you see, Honor Natalia Stepnova, the fact is I have made up my mind to ask you to hear me out. Of course, you will be surprised and perhaps even angry. But अब वो एक्साइटेडली कहता है कि आदरणीय नतालिया स्टेपनोवा, सच ये है कि मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि मैं आपसे पूछ सकूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने।
हाँ ऑफ कोर्स आप सरप्राइज भी होंगे, हो सकता है आप गुस्सा भी हो जाएं, लेकिन फिर मन मन में सोच रहा है इट्स ऑफली कोल्ड, कि बड़े स्ट्रेंज तरीके से उसे ठंड लग रही है। नतालिया कहती है व्हाट्स द मैटर, वेल बताओ क्या बात है। लोमो, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं शॉर्ट में ही अपनी बात कहूंगा, ब्रीफ होने की कोशिश करता हूँ। यू मस्ट नो ऑनर नतालिया स्टेपनोवा that I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. अभी उसने कहा था कि ब्रीफ में कहूंगा, अब देखिएगा आप कि कितना लंबा चौड़ा ये भाषण होता है उसका, कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत समय से, लगभग चाइल्डहुड से मैं ये प्रिविलेज रखता हूँ कि आपकी फैमिली को मैं अच्छे से जानता हूँ। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम whom as you know I inherited my land always had the greatest respect for your father and your late mother। कि मेरी लेट आंट और उनके हस्बैंड, जैसा कि आप जानते हैं लेट मीन स्वर्गीय, कि वो जिनसे मैंने ये सारी जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, इनहेरिट किया, विरासत में मिली है मुझे, वो हमेशा ही से ही आपके फादर को और आपकी लेट मदर ने, स्वर्गीय माँ का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। The Lomovs and the Chubukovs have always had the most friendly and I might also say the most affectionate regard for each other। कि जो लोमोव्स और चुबुकोव्स फैमिली हैं वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहे हैं, एक दूसरे के लिए बड़ा रिगार्ड रखा है, प्यार रखते हैं। And as you know, my land is a near neighbor of yours. You will remember that my Oxford meadows touch your birch woods। और कहते हैं कि जैसे आपको पता ही होगा कि हम वैसे ही पड़ोसी नहीं है, बल्कि हमारी लैंड, यानी हमारी प्रॉपर्टी है, जमीन है, वो भी नेबरिंग है। आपको याद होगा कि जो मेरे ऑक्सन मेडोज हैं वो आपके बर्च वुड को टच करते हैं, या ऑक्सन मेडोज मतलब वो जगह जहाँ पर जानवरों के लिए चारा होता है। अब नतालिया उसको वहां रोकती है, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, यू से माय ऑक्सन मेडोज बट आर दे योर्स। क्या कहा तुमने अभी कि तुम्हारे ऑक्सन मेडोज, क्या वो सचमुच तुम्हारे हैं? यस माइन। तो लोमोव कहता है हाँ मेरे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो? ऑक्सन मेडोज आर अवर्स नॉट योर्स, वो ऑक्सन मेडोज हमारे ना कि तुम्हारे। लोमोव, नो माइन ऑनर नतालिया स्टेपनोवा, नहीं वो हमारे हैं। नतालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट? कि अच्छा बताओ तो तुम्हें कैसे पता चला, कि मुझे तो आज से पहले नहीं पता था कि वो तुम्हारे हैं, तुमने कैसे अंदाजा लगाया? हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज oxen meadows which are wedged in between your birchwood and the burnt marsh। कहता है कि कैसे क्या, मैं उन ऑक्सन मेडोज की बात कर रहा हूँ। उसे लोमोव को लगा कि शायद ये कुछ गलत ना सोच रही हो, कोई और जमीन के बारे में सोच रही हो। मैं उन ऑक्सन मेडोज की बात कर रहा हूँ जो आपके बर्चवुड और बर्न्ट मार्श, यानी कि वो जो दलदल है बर्न, उसके बीच में है। वेज करते हैं यानी कि दोनों चीजों के बीच में एक सैंडविच लैंड को कहा है यहाँ पर। यस यस दे आर अवर्स, नतालिया कहती है हाँ हाँ वही वो हमारे हैं। नो यू आर मिस्टेकन ऑनर नतालिया स्टेपनोवा, वो दे आर माइन। नहीं नहीं आपको कुछ धोखा लगा है नतालिया, वो हमारे हैं। जस्ट थिंक इवान वैस्लेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। कहते हैं अच्छा जरा सोचो और बताओ कि कितने समय से है वो तुम्हारे। लोमो अब सरप्राइज होता, हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, कि जहां से मुझे याद है, शुरू से मुझे पता है कि वो हमारे हैं। रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट। कहते हैं अच्छा तुम्हारे सब कहने से मुझे विश्वास नहीं हो जाएगा। Then Lomov कहता है but you can see from the document on Natalia Stepnova, Oxen Meadows, it's true, were once the subject of dispute, but now everybody knows that they are mine। कि हाँ आप डॉक्यूमेंट देख सकती हैं, कागज देख सकती हैं उस जमीन के। हाँ ये बात सच है कि कभी वो सब्जेक्ट रहे थे, डिस्प्यूट का झगड़ा था उन पर, लेकिन अब वो क्लियरली हमारे हैं, सबको यही पता है, सब जानते भी हैं। There's nothing to argue about, इसलिए इसमें बहस करने की बात ही नहीं। See, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her। अब वो बताता है कि मैं आपको डिटेल में बता रहा है, वो कहता है कि मेरी आंट की ग्रैंडमदर ने वो जो मेडोज थे वो फ्री यूज के लिए परपेचुइटी पर आपके फादर के ग्रैंडफादर को दे दिए थे, जिसके बदले में उन्होंने हमारे लिए ब्रिक्स बनानी थी, यानी मेरी आंट की ग्रैंडमदर के लिए ब्रिक्स बनाते थे वो। अब परपेचुइटी का मतलब ये कि एनुअल लीज पे दे दिए थे, कि साल भर के लिए दे दिया है और वो उसके बदले में उनके लिए ब्रिक्स बनाने का काम करेंगे। The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years and had got into the habit of regarding them as their own when it happened that। और कहता है कि वो जो पेजेंट्स थे आपके फादर के ग्रैंडफादर के, तब से लेके आज, मतलब जब मेरी आंट की ग्रैंडमदर ने वो जमीन उनको दे दी, तब उन्होंने वो 40 साल तक लगभग यूज किया और फिर उनकी हैबिट में आ गया
जमीन को यूज करना, और इसलिए उनको ये लगने लगा कि इतने लंबे समय से वो यूज कर रहे हैं तो वो उन्हीं की जमीन है। और फिर ऐसा हुआ कि अब इतना वो फिर कहता है, बोल रहा होता है, नतालिया उसको फिर बीच में इंटरप्ट कर देती है। देन शी सेड नो इट्स isn't at all like that, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Both grandfather and great grandfather reckoned that their land extended to one marsh, which means that Oxen Meadows were ours. I don't see what there is to argue about. It's simply silly. वो कहती है कि नहीं, जहां तक मुझे याद है मेरे दादाजी और मेरे मेरे फादर और उनके दादाजी ने अच्छे से अनुमान लगाकर हमें बताया था कि जो हमारी जमीन है वो एक्सटेंडेड है बर्न्ट मार्श तक, और ऑक्सन मेडोज वहीं बीच में आते हैं जमीन के, तो इसका मतलब वो ऑक्सन मेडोज भी हमारे हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता कि आर्ग्यूमेंट करने की कोई बात है, ये इस चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट करना सचमुच सिली हो। आज का चैप्टर यहीं तक। रिमेनिंग पार्ट के लिए जस्ट वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड कीप वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस।